ओके, वेलकम बैक दोस्तों। मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन लेके आया हूं जिसमें ट्रू और फॉल्स, इंपॉर्टेंट ट्रू और फॉल्स विद रीजन जो सीए फाउंडेशन में आ सकते हैं पिछले 10 मॉक टेस्ट पेपर में से मैं आपको बताने वाला हूं। ट्रस्ट मी दोस्तों, जो मैंने अभी एनालिसिस किया है, आपको बता दूं कि इतने सारे क्वेश्चन रिपीटेटिव मोड पे आए हुए हैं कि अगर आप ये 10 मॉक टेस्ट देख लो, बहुत कम टाइम में हम लोग ये कवर कर लेंगे। आई नो कि आप लोग प्लान कर रहे हो कि सर सारे एमटीपी में से हम लोग ट्रू और फॉल्स कर लेंगे, लेकिन आपको अगर आप देख के नहीं जाते हो तो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड ये रहेगा क्यों नहीं देखा। लेकिन मेरे साथ ये कर लो, 15 से 20 मिनट लगेंगे दोस्तों। यस, 15 से 20 मिनट सारे के सारे ट्रू और फॉल्स विद रीजन कंप्लीट हो जाएंगे। ऑलरेडी दिसंबर अटेम्प्ट का वीडियो में बना चुका हूं। अब ये जो वीडियो है जिसमें 10 एमटीपी हो गए और हार्डली 10 टू 15 मिनट्स खत्म। आप देखते जाइए कितने सारे क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुए हैं और चांसेस है कि आपके एग्जाम में भी वो आ जाएंगे। तो दोस्तों, पूरे कंसंट्रेशन के साथ ये वीडियो देखना ताकि आप लोगों के एग्जाम में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कवर हो जाए करके। ट्रू और फॉल्स पहले 2018 के एमटीपी के साथ हम शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए, और ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़े क्योंकि बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो एक बार अगर आप समझ लोगे तो अगले आने वाले एमटीपी में जैसे ही पढ़ोगे आपको तुरंत आंसर पता चल जाएगा। चलो दोस्तों, शुरुआत करते हैं पहले मॉक टेस्ट पेपर से। पहला क्वेश्चन, ट्रू और फॉल्स विद रीजन। Goods worth rupees 600 taken by proprietor for personal use should be credited to capital account। दोस्तों, एक कम से कम 10 आरटीपी में 4 से 5 बार रिपीट हुआ है। ध्यान से समझिए क्या है सर सवाल, कि अगर आप पर्सनल यूज के लिए गुड्स निकालते हो तो क्या वो कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है क्या? तो आंसर इज फॉल्स सर, वो कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट नहीं किया जाता। आपको ट्रू आंसर क्या लिखना है, देखो रीजन क्या लिखना है। गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज शुड बी क्रेडिटेड टू परचेस अकाउंट। परचेस में से लेस करते हैं ना हम लोग, यस और नो, एज लेस गुड्स आर लेफ्ट इन द बिजनेस फॉर सेल। सिंपल सी बात है। तो आपको विद रीजन में दोस्तों 5 से 6 बार आया हुआ है, तो आपके एग्जाम में भी आने के चांसेस है। तो अगर ऐसे कोई सवाल आता है, गुड्स वर्थ रुपीज 600, अमाउंट को चेंज कर देंगे, अगर प्रोप्राइटर पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करता है तो क्या कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट दिया जाएगा? आंसर इज नो, परचेस अकाउंट को क्रेडिट दिया जाएगा। डन हो गया, यस और नो? चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ओके, ये सवाल जो दूसरा पढ़ रहा हूं 10 एग्जाम में 3 बार आ चुका है, 3 से 4 बार। वापस देखिए, अमाउंट पेड टू मैनेजमेंट मैनेजमेंट कंपनी फॉर कंसल्टेंसी टू रिड्यूस वर्किंग एक्सपेंसेस इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो आपको नेचर पूछा है, ये कैपिटल है कि रेवेन्यू है? ठीक है, ध्यान से सुनना, 3 से 4 बार रिपीट हुआ है, आपके पेपर में भी आ सकता है। इफ द रिड्यूस वर्किंग एक्सपेंसेस विल जनरेट लॉन्ग टर्म बेनिफिट टू द एंटिटी। अब यहां पे ना ये लॉन्ग टर्म बेनिफिट वाला चीज है। आपने क्या किया, खर्चा किया, किसको? मैनेजमेंट ऑफ कंपनी को पे किया फॉर कंसल्टेंसी, क्योंकि आपका वर्किंग एक्सपेंसेस रिड्यूस होना था। तो क्या ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है? आंसर इज यस, दैट्स व्हाई इसे आप कहोगे ट्रू सर, क्योंकि लॉन्ग टर्म बेनिफिट आपको मिला था। सेम ये स्टेटमेंट भी लिख दिया आपने तो भी चलेगा। क्या है सर? अमाउंट पेड टू मैनेजमेंट कंपनी फॉर कंसल्टेंसी टू रिड्यूस द वर्किंग एक्सपेंसेस इज कैपिटल एक्सपेंडिचर एज दिस एक्सपेंडिचर विल जनरेट लॉन्ग टर्म बेनिफिट। देखो सर, ट्रू लिखने के बाद यही लिखना था। क्यों इतने डिटेल में बता रहा हूं? क्योंकि आगे जब आएगा हम रीड करेंगे, हमें आंसर पता रहेगा, आगे बढ़ जाएंगे। फिर उसका एक्सप्लेनेशन रीजन नहीं पढ़ने वाले करके। एवरीवन, क्या आपको समझ में आ रहा है? यस और नो करके। दोस्तों ध्यान दीजिए, हम आगे जा रहे हैं करके। तीसरा सवाल दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के चांसेस, जो बच्चे कंसाइनमेंट छोड़ के जा रहे हैं उससे रिलेटेड थियरी क्वेश्चन, ट्रू और फॉल्स क्या आ सकता है? तो ये वाला क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान से देखिएगा। additional commission to consignee who agree to bear the loss on account of bad debts, इट इज कॉल्ड ओवरराइडिंग कमीशन। दोस्तों इसे फॉल्स कहा जाएगा, आप कंसेप्ट समझ लेना। जो एडिशनल कमीशन दिया जाता है कंसाइनी को, अगर वो बैड डेट्स भी होने के मतलब जो भी लॉसेस है वो रिकवर करता है या फिर लॉसेस खुद पे बेयर करता है, तो उसे जो एक्स्ट्रा कमीशन मिलता है लॉसेस बेयर करने के लिए, उसे डेल क्रेडिट कमीशन कहा जाता है। कौन सा बेटा? डेल क्रेडिट। यहां पे क्या दिया है? ओवरराइडिंग। दैट्स व्हाई ये क्या हो गया? फॉल्स। देख लीजिए 3 से 4 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, एक ही बार अच्छे से पढ़ लो दोस्तों, बाद में हम सिर्फ ट्रू और फॉल्स में डील करेंगे। सी the additional commission to the consignee who agree to bear the losses on account of bad debt, it is called as dealt credit commission। समझ में आ गया दोस्तों? ध्यान दीजिए, पहले इस कुछ क्वेश्चन को इनिशियली टाइम दे दीजिए। मुझे पता है सर 10 पेपर में 8 बार 6 बार 7 बार रिपीट हुआ है, तो आपको आगे टाइम बहुत कम लगेगा और आपको कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि सर 12 मॉक टेस्ट पेपर के ट्रू और फॉल्स कर लिए। समझ में आ रहा है क्या? यस दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हुआ है। व्हेन देयर इज नो एग्रीमेंट अमंग्स द पार्टनर, द प्रॉफिट और लॉस फर्म विल बी शेयर ऑन कैपिटल रेशियो। अब भी दिसंबर के आरटीपी में भी रिपीट हुआ था। यस और नो? क्या आंसर लिखा? फॉल्स, क्योंकि जब कोई एग्रीमेंट नहीं होती हम लोग कैसे प्रॉफिट और लॉसेस शेयर करते हैं सर? इक्वली, नॉट कैपिटल बेसिस पे। डन सर। दोस्तों ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप कर लीजिए आपके अटेम्प्ट के लिए आईएमपी, क्योंकि मॉक टेस्ट पेपर 10 पेपर में से कम 5-6 बार ये क्वेश्चन आया हुआ है हर मॉक टेस्ट पेपर में। देखिए क्या है,
व्हेन शेयर आर, जब शेयर को फोरफिट कर दिया जाता है, व्हेन शेयर आर फोरफिटेड द शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड विद कॉल्ड अप कैपिटल। ठीक है सर, ये सही है। कॉल्ड अप कैपिटल ऑफ शेयर फोरफिटेड, एंड ये यहां पे देखो, ये स्टेटमेंट में ध्यान देना है। एंड शेयर फोरफिटर अकाउंट इज क्रेडिटेड विद कॉल्स इन अरियर, ये फॉल्स हो जाएगा बेटा। हम लोग शेयर फोरफिट अकाउंट कौन से अकाउंट से क्रेडिट, कौन से अमाउंट से क्रेडिट करते थे? अब ध्यान से समझिए, जिन्होंने ये नहीं भी किया होगा समझो, ये बता रहा हूं सर, 5 से 6 बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन, आपके पेपर में आ सकता है, और यहीं पे ध्यान देना, ये सेम क्वेश्चन आ सकता है। आप लोग शेयर फोरफिटेड अकाउंट को क्रेडिट तो देते हो, बट कौन से अमाउंट से? जो अमाउंट आपका रिसीव्ड हुआ है। समझ में आया? जितना अमाउंट आपने रिसीव किया उतना ही तो आप जब्त कर सकते हो। याद आ रहा है क्या? फोरफिट मतलब जब्त करना, तो रिसीव्ड अमाउंट, नॉट कॉल्स इन अरियर अमाउंट। दोस्तों यस और नो? तो ये क्या हो गया? फॉल्स। कौन से लाइन पे फॉल्स हुआ दोस्तों ये स्टेटमेंट? इस लाइन पे। एवरीवन प्लीज पे अटेंशन, बहुत बार आने वाला है क्वेश्चन। देखो, शेयर फोरफिटेड इज क्रेडिटेड विद कॉल सिनेरियर, ना ना ना, ये फॉल्स है। कौन सा? जो अमाउंट रिसीव्ड किया। देख लो दोस्तों, यहां पे आप पढ़ लो, ठीक है। व्हेन शेयर इज फोरफिटेड शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड विद कॉल्ड अप कैपिटल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं थी इस लाइन में। शेयर फोरफिटेड अकाउंट इज क्रेडिटेड विद अमाउंट रिसीव्ड ऑन द शेयर फोरफिटेड, यही आपको विद रीजन लिखना है, अमाउंट कॉल सिनेरियर नहीं, क्या अमाउंट रिसीव्ड। बहुत बार आने वाला क्वेश्चन दोस्तों है, समझना, आपके पेपर में आए तो अच्छे से लिखना करके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन भी 3 से 4 बार पूछा अगले 10 मॉक टेस्ट पेपर में, कि क्विक रेशो इज ऑल्सो नोन एज कैश रेशो। अगर आपने नहीं भी पढ़ा तो अब ध्यान दीजिए, अगले बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर सेम क्वेश्चन है तो आपके डन हो जाएंगे। क्या क्विक रेशो को कैश रेशो कहते हैं क्या? आंसर इज फॉल्स सर। इसे कैश नहीं, दो नाम याद रखना, या तो एसिड टेस्ट रेशो, नहीं तो यस एसिड टेस्ट रेशो कहा जाता है, क्या नहीं कहा जाता? कैश रेशो नहीं कहा जाता। सॉरी, एक नाम याद रखना, क्विक रेशो इज ऑल्सो नोन एज एसिड टेस्ट रेशो, ATR, एसिड टेस्ट रेशो। डन। अब आपने एक पेपर कंप्लीट कर लिया, अब इसका बेनिफिट देखना दोस्तों, आपको लगे हैं 6 मिनट, एक मॉक टेस्ट। अब आगे का कितना जल्दी जल्दी होता है। मार्च 2018 का MTP आपने ट्रू और फॉल्स खत्म कर दिए। आइए आगे दोस्तों, नेक्स्ट MTP में हम लोग आएंगे, दैट इज अगस्त 2018। देखते जाइए अब आपको कितना बेनिफिट हो रहा है। ध्यान से समझिए, कुछ नए क्वेश्चन है जहां पे स्टार मार्क करके रखा हुआ है मैंने। यहां पे देखो, the inventory turnover ratio indicate firm's ability of generating sale per rupees of long term investment। डेटा IMP कर दो ये क्वेश्चन, नया क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट नहीं हुआ है, तो शायद इंस्टीट्यूट ये डाल सके। एक बार पढ़ो, मेरा लेक्चर देखो, विषय खत्म कर दो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इंडिकेट्स फर्म्स एबिलिटी टू जनरेट सेल पर रुपीस, ये फॉल्स है। इसका आंसर देख लो पहले तो, क्या लिखना है आपको। सी क्या है दोस्तों? Inventory turnover ratio measures the efficiency of firm to manage its inventory capital turnover। indicate, क्या indicate करता है बेटा? firm's ability of generating सेल पर रुपीज ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो यहां पे क्या दिया है दोस्तों? क्या दिया है देखो, ध्यान से देखो, क्या है सर? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इंडिकेट्स फर्म एबिलिटी टू जनरेटिंग सेल्स पर रुपीज ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। नहीं सर, ये फॉल्स है। तो ट्रू आंसर क्या है सर? देखिए जरा, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो मेजर करता है एफिशिएंसी ऑफ फर्म टू मैनेज इट्स इन्वेंट्री कैपिटल। इन्वेंट्री कैपिटल टर्नओवर रेशियो इंडिकेट्स फर्म एबिलिटी टू जनरेट इन सेल पर रुपीज ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ये देखो दोस्तों, ये आराम से इसको समझना, ये वाला पॉइंट आपको समझाएगा एवरीवन। यस दोस्तों, यहां पे ध्यान दीजिए, मेन वर्ड क्या है सर? ये देखो, जो कैपिटल टर्नओवर रेशियो है, कौन सा रेशियो बेटा? कैपिटल टर्नओवर रेशियो है, वो इंडिकेट करता है सेल पर रुपीस वाला। कौन सा? कैपिटल टर्नओवर रेशियो। जबकि हमें क्या बोला है? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। याद रखो, एक बार सिर्फ समझो, थोड़ा टाइम दो। दो बात है, एक इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, कैपिटल टर्नओवर रेशियो। नहीं पढ़ा है? वापस सुनो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, कैपिटल टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या मेजर करता है? इफिशियंसी ऑफ फर्म। और कैपिटल टर्नओवर रेशियो क्या मेजर करता है? एबिलिटी जनरेटिंग सेल पर रुपीज। लेकिन यहां पे क्या पूछा था ट्रू और फॉल्स में? देखो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। नहीं सर, ये तो नहीं है, मतलब समझ में आ रहा है? ये स्टेटमेंट किसका था? जनरेटिंग सेल पर रुपीज कैपिटल टर्नओवर रेशियो का। क्या दिया हुआ है? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इसलिए क्या हो गया? फॉल्स। एक ही बार बताया, ध्यान में रखो सर। अगर एग्जाम में आया ये इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, याद रखना फॉल्स वाला रहेगा आंसर। वो एज इट इज डाल देते, कुछ भी नहीं उठाते करके, कुछ भी चेंज नहीं करते। ठीक है, ये तो आपको आ ही जाएगा। सेल्स बुक केप्ट रिकॉर्ड ऑफ बोथ कैश एज वेल एज क्रेडिट सेल। सर फॉल्स है। सेल्स बुक में सिर्फ क्या रिकॉर्ड होता है? ओनली क्रेडिट सेल, वो भी क्रेडिट सेल ऑफ क्या? गुड्स। दोस्तों अगर आपको ऐसे पूछा गया कि सेल्स बुक में क्रेडिट सेल ऑफ असेट रिकॉर्ड होते हैं क्या? आंसर इज नो। क्रेडिट सेल ऑफ असेट कहां पे रिकॉर्ड होते हैं? जर्नल प्रॉपर में। बोलो मेरे साथ, क्या? जर्नल प्रॉपर में। तो क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स ही रिकॉर्ड हो गए। कैश सेल कहां रिकॉर्ड होते हैं? कैश बुक में। ठीक है, दैट्स व्हाई फॉल्स। दोस्तों
यहां पे देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। आईएमपी करो, बाकी कुछ नहीं कर रहे हो तो ये लेक्चर तो भी बहुत अच्छे से करना, आपके 12 मार्क्स का सवाल है दोस्तों, ध्यान से सुनिए। इन कैलकुलेशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट, एडीडी का किया है कि नहीं आपने प्रैक्टिकल सम, इन कैलकुलेशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट ओनली ड्यू डेट ऑफ फर्स्ट ट्रांजेक्शन मस्ट बी टेकन एज अ बेस डेट। दोस्तों उन्होंने क्या कहा है कि फर्स्ट ट्रांजेक्शन का ही डेट लेना, क्या ये ट्रू है क्या? आंसर इज नो सर, ये फॉल्स है करके। क्यों सर? ये देखिए, इसका एक्सप्लेनेशन देखिए सर क्या है। वाइल कैलकुलेटिंग एवरेज ड्यू डेट एनी ट्रांजेक्शन डेट में बी टेकन एज अ बेस डेट। बोलो दोस्तों, वापस एक बार मेरे साथ बोलो, जब हम एवरेज ड्यू डेट कैलकुलेट करते हैं तो क्या फर्स्ट ट्रांजेक्शन की डेट को ही लेना चाहिए क्या बेस डेट? आंसर इज नो, आप कोई भी ट्रांजेक्शन की डेट को बेस डेट करके ले सकते हो। डन हो गया दोस्तों, यस और नो? यस सर। अब देखो ये रिपीटेड क्वेश्चन, ये तुरंत आपको आंसर मिल जाएगा सर। अगर पार्टनर रिटायर हो रहा है, अदर पार्टनर हैव गेन इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ट्रू सर, अगर एक पार्टनर कम हो रहा है तो जो बचे हुए पार्टनर उनको डेफिनेटली फायदा होने वाला है, वो जाने वाले का शेयर भी उन्हें ही मिलेगा, तो ट्रू है। ठीक है सर। अब देखो ये क्वेश्चन रिपीटेड है, मैं बोल रहा था ना बार बार रिपीट क्वेश्चन हुआ है। देखो व्हेन शेयर फोरफिटेड, उसका जो शेयर कैपिटल अकाउंट है डेबिट होगा कॉल्ड अप से, लेकिन शेयर फोरफिटेड अकाउंट है वो क्रेडिट होगा कॉल्सिनरियर ना सर, ये फॉल्स है। किससे? अमाउंट रिसीव्ड से क्रेडिट होगा। आ गया, रिपीट हो गया, खत्म सर, ये फॉल्स है, हमें पता है। अक्रूअल कंसेप्ट, बहुत बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन भी। अक्रूअल कंसेप्ट इंप्लाइज अकाउंटिंग ऑन कैश बेसिस। सर आंसर इज फॉल, क्या कैश बेसिस पे अकाउंटिंग होता है क्या? आंसर इज नो सर। तो आप लोग यहां पे देखिए अक्रूअल कंसेप्ट क्या होता है बेटा, डेफिनेटली आपको ये है कि जहां पे अक्रूअल मतलब ड्यू बेसिस पे भी अकाउंटिंग करता है, सिर्फ कैश बेसिस पे नहीं होता करके। ठीक है, चलो अब ध्यान दो दोस्तों, ये रहा आपका नेक्स्ट 2018 अक्टूबर वाला। ठीक है, क्या है? एमटीपी 2000 अक्टूबर का। अब देखो यहाँ पे कितने सारे क्वेश्चन अगेन रिपीट हुए हैं। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो, देख के आप खुश हो जाओगे। व्हेन शेयर आर फोरफिटेड, शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड, कॉल्ड अप वाला। ठीक है सर, पता है। एंड शेयर फोरफिटेड अकाउंट क्रेडिटेड, कॉल्स इन एरियर। नहीं सर, फॉल्स। वो किससे क्रेडिट होता है? अमाउंट रिसीव्ड से। 3 बार रिपीट हो गया 4 आरटीपी में, तो क्या आपके एग्जाम को नहीं आ सकता? आ सकता है, तो ध्यान से समझ लीजिएगा। ठीक है, अक्रूअल कंसेप्ट इंप्लाइज अकाउंटिंग ऑन कैश बेसिस। अगेन क्या सर? फॉल्स। ये पिछले आरटीपी में आपने देखा था, समझा? रिपीट हुआ क्वेश्चन, आगे बढ़ो। फिक्स असेट टर्नओवर रेशियो इंडिकेट्स फर्म एबिलिटी जनरेटिंग क्या बेटा? सेल पर रुपीस ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। दोस्तों अभी अभी आपने ऊपर देखा था ये टर्नओवर रेशियो वाला, वो कैपिटल टर्नओवर रेशियो था, यस और नो? तो तीसरे का आंसर क्या होगा? फॉल्स। ये देखो क्या बोला है, कैपिटल टर्नओवर रेशियो इंडिकेट्स फर्म एबिलिटी ऑफ जनरेटिंग सेल पर रुपीस ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। याद रखना, ये बहुत अच्छे से कर लो सर, इतने क्वेश्चन तो भी करके जाओ, आपके 12 मार्क्स डन हो जाएंगे। क्या कहा उन्होंने? कैपिटल टर्नओवर रेशियो इंडिकेट्स फर्म्स एबिलिटी ऑफ जनरेटिंग, ये याद रखना। उसके अलावा कोई भी नाम दे, फिक्स असेट या ऊपर का था, वो फॉल्स रहेगा। डन दोस्तों, समझ में आ रहा है क्या यहां तक? यस और नो करके, हाँ या ना, यस सर करके। चलो वेरी गुड, यहां तक आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे हो करके। ध्यान दो, अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम जाते हैं दोस्तों। ये वाला सवाल बहुत ज्यादा रिपीटेटिव हो रहा है, ये क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लीजिए, आईएमपी कर लीजिए, क्योंकि आप लोग तुक्का मार के आओगे ना। ये ऐसा क्वेश्चन आया ना, सीधा फॉल्स लिख के आना। क्या लिख के आना? फॉल्स। क्या लिख के आना बेटा? डायरेक्ट फॉल्स। क्यों सर? इसका आंसर बता रहा हूं, एक ही बार समझना, 3 से 4 पेपर में, मॉक टेस्ट पेपर में रिपीट हुआ है, तो अभी समझ लो, मैं बोल रहा हूं अभी समझ लो, ध्यान दो। आपको क्या इक्वेशन दिया जाएगा? देखो, कैपिटल प्लस लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी इज इक्वल टू फिक्स असेट प्लस करंट असेट प्लस कैश करंट लाइबिलिटी माइनस करंट लाइबिलिटी। अब ध्यान से सुनना, इक्वेशन ध्यान से देख लो, बहुत बार रिपीट हुआ है, एक ही बार देखो अच्छे से, ताकि बार बार आपको पढ़ना ना पड़े। ये ऐसा कुछ आया, कैपिटल प्लस लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी इज इक्वल टू फिक्स असेट प्लस करंट असेट प्लस कैश माइनस, डायरेक्ट फॉल्स लिखना सर। तो इसका करेक्ट विथ रीजन में क्या लिखेंगे? ये देखो, विथ रीजन में अगर ये चीज लिख दिया तो भी चलेगा। इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, ठीक है, इज इक्वल टू फिक्स असेट प्लस करंट असेट माइनस क्या? करंट लाइबिलिटी। एक चीज याद रखो, ऑब्जर्व करो दोस्तों, बहुत बार रिपीट होता है, आपके पेपर में आएगा, आपको आना ही चाहिए। ध्यान दीजिए सर, क्या सीन था? देखो एक क्या है, कैपिटल की जगह क्या वर्ड डाल दिया आपने? ऑब्जर्व करो, क्योंकि आपको विथ रीजन दिखना है। इक्विटी प्लस क्या था? लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। तो सर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है, वैसे सिर्फ कैपिटल को हटा के क्या वर्ड लिखा? इक्विटी। इज इक्वल टू क्या? फिक्स असेट लिखा है, हाँ। क्या करंट असेट लिखा है? हाँ। सिर्फ कैश को हटा दिया और माइनस क्या कर दिया? करंट लाइबिलिटी। आपका करेक्ट इक्वेशन आ गया। देखो, इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी इज इक्वल टू फिक्स असेट प्लस करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटी। डन हो गया, ये सुनो, ये याद रख लो।
ठीक है, तो ये बहुत पेपर में आने वाला है, आगे के जितने भी आप 10-12 मॉक टेस्ट पेपर देखोगे और वहां पे आपका आंसर श्योर हो जाएगा। सर चलो देखो दोस्तों, वापस एक रिपीट हुआ। अब आप बोलो कि ये सवाल सर रिपीट नहीं हो रहा है। देखो, पार्टनर्स कैन शेयर प्रॉफिट और लॉसेस इन देयर कैपिटल रेशियो व्हेन देयर इज नो एग्रीमेंट। फॉल्स सर, ये तो दिसंबर में भी रिपीट हुआ था 2023 में। तो क्या होगा सर? फॉल्स, क्योंकि वो कैपिटल नहीं कौन से रेशियो में करते? इक्वल रेशियो में। ठीक है। कंसाइनमेंट अकाउंट इज कंसाइनमेंट अकाउंट का जो नेचर है वो रियल अकाउंट है। बोले देखो, कंसाइनमेंट नहीं किया, ये वाला क्वेश्चन आ सकता है। रियल नहीं, वो कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है। लिख लो बेटा, कंसाइनमेंट अकाउंट इज द नेचर। लेकिन कंसाइनमेंट तुमको है ही नहीं तो छोड़ दो, मतलब दिसंबर वाले अटेम्प्ट को कंसाइनमेंट है नहीं। ठीक है, तो हाँ सॉरी सॉरी, ज्वाइंट वेंचर नहीं। कंसाइनमेंट कौन सा है बेटा? नॉमिनल है करके। ज्वाइंट वेंचर तुमको नहीं है, क्योंकि वो आता तो बात अलग है, पर्सनल केस है वो। ठीक है, एक इसमें पूछा था, लेकिन ठीक है। कंसाइनमेंट अकाउंट अपने को क्या है बेटा? अगर आप प्रैक्टिकल सम नहीं कर रहे हो, ये वाला क्वेश्चन याद रखना, विच अकाउंट? नॉमिनल अकाउंट करके। रियल नहीं रहेगा। कौन सा अकाउंट रहेगा? नॉमिनल। खत्म हो गया सर ये भी आरटीपी। दोस्तों, अक्टूबर का आरटीपी भी कर लिया। चलो आगे जाते हैं, मार्च 2019 में हम लोग आ गए। कितने क्वेश्चन रिपीटेड है देखना। अगेन शेयर फोरफिटेड वाला आया क्या? अब देखते से आपको पता है 2 मार्क्स फिक्स हो गए सर। क्या दिया रहेगा? व्हेन शेयर आर फोरफिटेड, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड विद द कॉल्ड अप। पता है सर, लेकिन गलती क्या होगी आपको पहले से ही पता है। क्या देखोगे दोस्तों? शेयर फोरफिटेड अकाउंट क्रिएटेड विद कॉल्स इन अरियर, और यही गलती है। कॉल्स इन अरियर नहीं, ये क्या होता है? अमाउंट रिसीव्ड से क्रेडिट होता है। दैट्स व्हाई ये क्या हो गया? फॉल्स। खत्म। अक्रूअल कंसेप्ट इंप्लाइज ऑन कैश बेसिस। खत्म सर, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन अभी तो किया। अक्रूअल में कैश बेसिस नहीं होता करके, ड्यू वाले भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, तो फॉल्स। फिनिश गुड्स आर नॉर्मली वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज हाइयर। सर फॉल्स है, आपको तो पता है ना फिनिश गुड किस पे होता है? विच एवर इज लोअर। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है दोस्तों, और सिली क्वेश्चन था। आप थोड़ा ध्यान दो तो भी आ जाता। क्या हो गया दोस्तों? फिनिश गुड्स आर नॉर्मली वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज क्या? हाइयर नहीं, लोअर। तो हाइयर होगा तो फॉल्स है करके। फिर सर क्या दिया है? डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है दोस्तों, ये अभी भी दिसंबर में आया था। डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, ये क्या होगा? गेन होगा। किसका? ड्रॉवी का। दैट्स व्हाई इट इज ट्रू। अभी मैंने ऑलरेडी आपको करवा के दिया है थोड़ी देर पहले। पार्टनर कैश शेयर लॉसेस, प्रॉफिट और लॉसेस इन कैपिटल रेशियो। अरे कितनी बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, देखिए। व्हेन देयर इज नो एग्रीमेंट, क्या है सर? फॉल्स। कैपिटल रेशियो में नहीं भी, कौन से रेशियो में? इक्वल रेशियो में। ठीक है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट हाईलाइट टोटल इनकम एंड एक्सपेंडिचर। सर ये अभी दिसंबर अटेम्प्ट में भी आया था। क्या है? फॉल्स। टोटल नहीं सर, वो समरी ऑफ क्या एक्चुअल कैश पेमेंट और एक्चुअल कैश रिसीट ही बताता है। ठीक है, यस और नो, तो ये फॉल्स होगा। तो ये क्वेश्चन आपने दिसंबर के आरटीपी में क्या दोनों, और देखो हर अटेम्प्ट में आ रहा है। खत्म सर, 2 से 3 ही क्वेश्चन थे। अब तक 17 मिनट हुए दोस्तों, फटाफट हम लोग कर लेते हैं। देखो आप 2019 के 2 आरटीपी आप कर लोगे। ओके, मतलब एक तो हो ही गया। अब 2019 का दूसरा आरटीपी आपके सामने, सॉरी दूसरा मॉक टेस्ट पेपर आपके सामने आ रहा है। देखिए दोस्तों, अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईएमपी मार्क कीजिए सर, क्योंकि ज्यादा रिपीट नहीं हुआ, पेपर में आ सकता है। डिबेंचर इंटरेस्ट इज पेएबल आफ्टर द पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड बट बिफोर द पेमेंट ऑफ इक्विटी डिविडेंड। सर ज्यादा नहीं समझे तो एक बात याद रखना, ये चीज क्या है सर? फॉल्स है। ऐसा क्यों? डिबेंचर पे इंटरेस्ट ये प्रायोरिटी पे देना पड़ता है। क्या करते हैं सर? प्रायोरिटी पे। बाकी लोग बाद में जाए, वो उनको बाद में देंगे। रहा तो पहले हम डिबेंचर वालों का इंटरेस्ट देंगे, बाद में प्रेफरेंस का डिविडेंड, इक्विटी का डिविडेंड। लेकिन इन्होंने क्या बोला है? डिबेंचर इंटरेस्ट इज पेएबल आफ्टर द पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड। इधर ही ये क्या हो गया? फॉल्स। समझ में आया क्या दोस्तों? तो रीजन क्या लिखोगे? ये देखो, इट इज फॉल्स। व्हाई? बिकॉज डिबेंचर इंटरेस्ट इज पेएबल बिफोर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑन एनी शेयर करके। किसी भी प्रेफरेंस हो या डिविडेंड आपका इक्विटी हो, उनको डिविडेंड देने से पहले हम क्या दे देंगे? इंटरेस्ट दे देंगे। डन क्या दोस्तों? बोलो यस और नो करके। हाँ सर, समझ में आ रहा है? यस और नो? यस सर। खत्म हो गया। देखो कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल सर, इतना लेक्चर कर लिया, जाओ पेपर में। अगर ये आ गए तो आप कॉन्फिडेंस से इतने तो मार्क्स लेके आओगे सर, और सारे आपके मॉक टेस्ट पेपर डन हो रहे हैं। ओके सर, ये देखो, ये आईएमपी क्वेश्चन। अमाउंट पेड टू द मैनेजमेंट कंपनी फॉर कंसल्टेंसी टू रिड्यूस द वर्किंग एक्सपेंसेस। याद आ रहा है क्या? अभी नहीं किया क्या? वर्किंग एक्सपेंसेस इज कैपिटल एक्सपेंडिचर if the reduced working expenses will generate long term benefit। बराबर है? यस सर, इट इज ट्रू। अभी तो ऊपर क्या था? लॉन्ग टर्म बेनिफिट जनरेट क्या है? दैट्स व्हाई इट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके, देखो दोस्तों, अगेन ये वाला सवाल, ये भी रिपीटेड है। एडिशनल कमीशन टू द कंसाइनी हु एग्री टू बियर द लॉस ऑन अकाउंट ऑफ बैड डेट्स, उसे ओवरराइडिंग कमीशन कहते हैं क्या? नहीं सर, ये फॉल्स है। उसे कौन सा कमीशन कहते हैं? डेल क्रेडिट कमीशन। बोलो बेटा, कौन सा कमीशन? डेल क्रेडिट कमीशन। ठीक है। व्हेन देयर इज नो एग्रीमेंट, वही है सर, वापस रिपीट हुआ है। देखो नो एग्रीमेंट तो बोले कैपिटल गेन पे, कैपिटल वाले रेशियो में लेंगे क्या? आंसर इज नो सर। ये कौन से रेशियो में लेंगे? इक्वल रेशियो में। तो सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ। खत्म। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। गुड्स वर्थ ₹600 टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज शुड बी क्रेडिटेड टू कैपिटल अकाउंट। सर फॉल्स।
क्या लिखोगे, शुड बी कैप्ट क्रेडिटेड टू परचेस अकाउंट, याद आ रहा है, ऊपर अभी अभी किया है, ठीक है। क्विक रेशियो इज ऑल्सो नोन एज कैश रेशियो, सर ट्रू की फॉल्स, फॉल्स, क्विक रेशियो को क्या कहते हैं, एसिड टेस्ट रेशियो कहते हैं करके, ठीक है ना, समझ में आया, यस सर, डन हो गया, चलो तो आप लोगों के ये देखो एसिड टेस्ट रेशियो खत्म हो गया सर, ये भी आपका मॉक टेस्ट पेपर डन। देखो दोस्तों 15 से 20 मिनट, मतलब अभी तो 20वां मिनट चल रहा है और आपने इतने सारे मॉक टेस्ट पेपर कर लिए 2019 अक्टूबर का दोस्तों, और ये मैं क्या ही बताऊं, आप देखो सिर्फ आपका नंबर ऑफ मॉक टेस्ट पेपर बढ़ रहा है, क्वेश्चन वही कॉमन है, और डन, आपके आंसर भी अब आपको आ जाएंगे। कैपिटल प्लस लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, फिक्स असेट प्लस करंट असेट प्लस कैश प्लस करंट लाइबिलिटी, ये क्या रहेगा, फॉल्स, बताओ ट्रू क्या रहेगा, आप कैपिटल की जगह क्या लिख दोगे, इक्विटी, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी वैसे रहेगा, फिक्स असेट ऐसे रहेगा, करंट असेट ऐसे रहेगा, कैश हट जाएगा, करंट लाइबिलिटी ये ट्रू रहेगा, दैट्स ऑल, खत्म सर, ये समझा ना ऑलरेडी, यस और नो, यस सर। कंसाइनमेंट अकाउंट इज रियल अकाउंट, ट्रू और फॉल्स, फॉल्स, क्योंकि कंसाइनमेंट कौन सा अकाउंट बोला मैंने, नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है सर। द सेल्स बुक केप्ट टू रिकॉर्ड बोथ कैश एंड क्रेडिट, सर ऑलरेडी ऊपर पढ़ा था, देखो मॉक टेस्ट पेपर के कितने क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स को ही रिकॉर्ड करता है, याद रखना, क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स सेल्स बुक, ठीक है। इन कैलकुलेशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट ओनली द डेट ऑफ फर्स्ट ट्रांजेक्शन मस्ट बी टेकन एज द बेस डेट, सर फॉल्स, अभी अभी तो ऊपर किया, फर्स्ट ट्रांजेक्शन नहीं, फर्स्ट ट्रांजेक्शन का डेट नहीं, एनी डेट, बोलो एनी डेट वी कैन टेक एज अ क्या, बेस डेट, ठीक है। इन पार्ट इफ पार्टनर रिटायर द अदर पार्टनर हैव गेन इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ट्रू सर, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। नेट इनकम इन केस ऑफ पर्सन पार्टिसिपेट इन वोकेशन, ये देखो यही पे आईएमपी कर लो, मैं कर से बता देता हूं बेटा, वोकेशन ये वर्ड जब आएगा ना और उससे कोई पर्सन नेट इनकम कमा रहा है तो ये नॉन प्रॉफिट एक्टिविटी है, कौन सा बेटा, नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड एक्टिविटी है वोकेशन, तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखना चाहिए, कहां पे दिखना चाहिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, बहुत बार रिपीट होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट कर लीजिए इसे, ठीक है। तो उन्होंने कहा ये कैसे डिटरमाइन होगा, फॉर प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्या बेटा, फॉर प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो ये फॉल्स है, क्यों सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं, मैंने कहा वोकेशन ये नॉन प्रॉफिट एक्टिविटी है, इसीलिए इसका जो नेट इनकम है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा, इन्होंने लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस, दैट्स व्हाई ये फॉल्स है दोस्तों। आ जाइए यहां पे देखो, ये रहा आंसर, नेट इनकम डिटरमाइंड बाय प्रिपेयरिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर इन केस ऑफ पर्सन क्या बेटा, प्रैक्टिसिंग वोकेशन, अंडरलाइन करो, क्या था आंसर आपका, बताइए जरा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है, ये याद रखो, बार बार रिपीट होगा, खत्म हो गया सर ये भी आरटीपी, 2020 में का आरटीपी आ गया दोस्तों, आप लोग देखते जाइए और कॉन्फिडेंस बढ़ाते जाइए, ये मेरे पेपर नहीं, ये इंस्टीट्यूट के पेपर है सर, ये वो आरटीपी है जो आप लोग ट्राई करना चाहते थे, आप बाद में करोगे, ये लेक्चर आप एग्जाम के 2 घंटे पहले भी देख लोगे तो भी आपके सारे 12 आरटीपी, 2 ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया और ये 10 आरटीपी खत्म, ठीक है, सारे ट्रू और फॉल्स विथ रीजन खत्म, ध्यान दो। इफ द इफेक्ट ऑफ एरर committed cancel out, ठीक है, if the effect of error committed cancel out the error will be called compensating error and the trial balance will disagree, दोस्तों अगर वो compensating error है तो ट्रायल बैलेंस डिसएग्री हो ही नहीं सकता, दैट्स वाई ये क्या हो गया, फॉल्स। अब इसका आंसर भी देख लो, ये नया है तो आईएमपी कर दो इसको दोस्तों, क्या है ध्यान से देखो, इफ द इफेक्ट ऑफ एरर कमिटेड कैंसल आउट द एरर विल बी कॉल्ड कंपेंसेटिंग एरर एंड ट्रायल बैलेंस विल बी एग्री, तो कंपेंसेटिंग एरर में ट्रायल बैलेंस क्या होता है, एग्री होता है, ये बोलो, बोलो मेरे साथ वापस एक बार, ये क्वेश्चन कर लो अगर आ गया तो खत्म ना सर, उन्होंने क्या कहा था, कंपेंसेटिंग एरर में ट्रायल बैलेंस डिसएग्री होगा, खत्म बात, ऐसे नहीं हो सकता सर, कंपेंसेटिंग एरर है फिर भी ट्रायल बैलेंस क्या होता, अग्री होता है, यही तो कंपेंसेटिंग एरर होता, एक एरर दूसरे एरर को छुपा दे रहा है करके, ठीक है, दैट्स वाई इन्होंने बोला डिसएग्री, दैट्स वाई क्या फॉल्स, ठीक है सर। अब आप देखो दोस्तों ये वाला नया ट्रांजेक्ट है, नया कोई मतलब वही पिछला कंसेप्चुअल बेसिस सिर्फ उन्होंने क्वेश्चन में मॉडिफाई कर दिया है, देखो, अमाउंट स्पेंट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पररी हट while which were necessary for construction of cinema house and were demolished when the cinema house were ready, ओके, इट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो ये क्या है दोस्तों, ट्रू है कि जब भी कोई भी घर बनता है तो देखो साइड में कोई तो ऐसा झोपड़ी बनाते हैं, हट बनाते हैं, ताकि वहां पे कोई वॉचमैन वगैरह रह सके, उसे संभाल पाए, मतलब कोई गलत चीज ना हो जाए करके, तो ये टेम्पररी बना रहे और बोल रहे कि जब वो काम हो रहा है सिनेमा हॉल बनने का वो हटा दिया जा रहा है, तो क्या है कैपिटल एक्सपेंडिचर है, गलती से भी इसे नो मत बोलना, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, दैट्स व्हाई इट इज क्या, ट्रू। दोस्तों ये देखो, since the temporary huts were necessary for the construction and that's why it should be added to cost of cinema hall, इसलिए क्या हो जाएगा, कैपिटलाइज हो जाएगा, ऐसे आप लिख देना, ठीक है सर। आगे जाते हैं, ये देखो रिपीट हो गया, इन केस ऑफ कंसाइनमेंट सेल ओनरशिप ऑफ गुड्स विल बी ट्रांसफर टू कंसाइनी एट द टाइम ऑफ रिसीविंग गुड्स, सर ये क्या है, फॉल्स है,
क्यों सर? हम ओनरशिप नहीं, सिर्फ पोजीशन ट्रांसफर करते हैं। ये बेसिक वाला लेक्चर था। कंसाइनमेंट के केस में हम क्या ट्रांसफर करते हैं दोस्तों? ओनली पोजीशन एंड नॉट ओनरशिप। समझ में आ रहा है क्या एवरीबॉडी? यस और नो? यस सर, हम क्या ट्रांसफर करते हैं? ओनली पोजीशन एंड नॉट ओनरशिप। दैट्स व्हाई फॉल्स। ओनरशिप तो बाहर को ही जाएगी। इन केस ऑफ ड्यू डेट फॉल, ये देखो ये रिपीट हुआ, दिसंबर में हमने डिस्कस किया था, दिसंबर के मॉक टेस्ट पेपर में। इन केस ऑफ ड्यू डेट ऑफ बिल फॉल आफ्टर द डेट ऑफ क्लोजिंग अकाउंट, द इंटरेस्ट फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजिंग टू सच अ डेट इज नोन एज रेडिंग। ये ट्रू है क्या? यस सर, ये ट्रू है। दोस्तों आईएमपी क्वेश्चन, when there is no partnership did prevail, interest on loan of partner to be paid कितने परसेंट से? 6% से। बराबर है? यस सर, इट इज ट्रू, याद रखना। फिर रीइश्यू ऑफ फोरफिटेड शेयर इज अलॉटेड, अलॉटमेंट ऑफ शेयर बट नॉट सेल। ये आईएमपी दोस्तों, इसका मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे देता हूं। ये सुनो, भले आपने वो कंपनी अकाउंट में कुछ चीजें ऑप्शन में डाली होगी, थियरी नहीं किया होगा। रीइश्यू ऑफ फोरफिटेड शेयर इज अ सेल एंड नॉट अलॉटमेंट, ये वाला चीज है, उन्होंने उल्टा बोला इसलिए फॉल्स है। उन्होंने क्या बोला? री इश्यू को बोले अलॉटमेंट ऑफ शेयर बोलेंगे, सेल नहीं बोलेंगे, तो ये फॉल्स है। इसका आपको मैं एक्सप्लेनेशन दिखाता, ये देखो क्या कहा है दोस्तों। अ फोरफिटेड शेयर इज merely a शेयर अवेलेबल टू कंपनी फॉर सेल एंड रिमेन्स वेस्टेड इन कंपनी फॉर दैट पर्पज ओनली। हम सेल ही कर सकते हैं उसे। अब समझना दूसरा पॉइंट, reissue of forfeited share is not allotment of share but only sale as they have already been allotted। उससे पहले ऑलरेडी अलॉट कर दिया गया था, इसीलिए जब हम शेयर को रीइश्यू करते हैं उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? सेल ऑफ शेयर, नॉट अलॉटमेंट। और जबकि ये क्या दिया था? ये उल्टा दिया था। समझ में आ रहा है क्या? ये आईएमपी कर लो। तो ये अगर आया तो इससे आपके 2 मार्क्स बन सकते हैं। रीइश्यू क्या होता है? सेल होता है, लेकिन उन्होंने नॉट सेल बोला, इसलिए फॉल्स है। ठीक है दोस्तों, तो मई 2020 का भी आपका मॉक टेस्ट पेपर के क्वेश्चन हो गए। अब देखो बहुत सारे क्वेश्चन, देखो अब आप सिर्फ पढ़ना और इसे छोड़ देना करके। आप बोलोगे हाँ सर बहुत ज्यादा रिपीटेड है। देखो पहले रिपीटेड बता देता। अमाउंट स्पेंड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पररी हट, तो ये पढ़ते से ही समझ गया क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है। यस इट इज ट्रू। दूसरा, करंट अकाउंट एंड अकाउंट करंट आर वन ऑफ द सेम। सर ये फॉल्स है करके ध्यान दो, ये कुछ नया स्टेटमेंट आया कि करंट अकाउंट अलग है और अकाउंट करंट्स क्या देता है? एक स्टेटमेंट है जो हम बना रहे हैं, ठीक है ना, कितना अमाउंट पेएबल है, इंटरेस्ट पेएबल है वगैरह वगैरह जानने को। ये देखो इसका आंसर स्क्रीनशॉट निकाल दो। फॉल्स, आईएमपी है। अकाउंट करंट ये क्या है? स्टेटमेंट है टू रनिंग ट्रांजेक्शन बिटवीन व्हाट बेटा? टू पार्टीज टू अ सर्टेन द अमाउंट पेएबल अलोंग विद द इंटरेस्ट। इतना लिखा तो भी चलेगा। ठीक है दोस्तों, बस 2-3 आरटीपीस बाकी है, 5 से 10 मिनट में हो जाएगा करके। और आपका कितना कॉन्फिडेंस होगा वो नेक्स्ट लेवल। आधे घंटे में सब कवर सर, सब कवर। ठीक है, आप नॉर्मल स्पीड पे देखो तो और अच्छी बात है, तो नॉर्मल स्पीड पे देखोगे तो भी आधे घंटे में कवर हो जाएगा। ठीक है सर, देखो तो अकाउंट करंट एंड करंट अकाउंट ये क्या? दोनों अलग अलग है। ठीक है सर, ये देखो अगेन ये सेम क्वेश्चन है। इन केस ऑफ ड्यू डेट ऑफ अ बिल फॉल आफ्टर द डेट ऑफ क्लोजिंग, तो क्या इसे रेडिंग इंटरेस्ट कहा जाएगा? यस सर, ट्रू। रिपीटेड क्वेश्चन। ये देखो दोस्तों, ये आईएमपी क्वेश्चन है ये वाला। ऑन द डेथ ऑफ पार्टनर अ फर्म गेट सरेंडर वैल्यू ऑफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी, ये आएगा ही नहीं किसी को। मैं बोल रहा हूं ये क्वेश्चन कर लो, इंपॉर्टेंट है। ऑन द डेथ ऑफ पार्टनर फर्म गेट सरेंडर वैल्यू ऑफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी, यही एक वर्ड है। देखो सरेंडर वैल्यू नहीं, कौन सा वैल्यू? ये देखो आईएमपी, बस इतना वर्ड याद रखो। फुल वैल्यू सम अश्योर ऑफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी, बस इतना लिखना था। ट्रू क्या है सर? कि ऑन द डेथ ऑफ पार्टनर फर्म गेट फुल वैल्यू ऑफ सम अश्योर्ड ऑफ द जॉइंट लाइफ पॉलिसी। तो समझ में आ रहा है इन्होंने क्या दिया था? सरेंडर वैल्यू, इसीलिए ये स्टेटमेंट क्या हो गया बेटा? फॉल्स। इसीलिए ये स्टेटमेंट क्या हो गया? फॉल्स, क्योंकि हमको सरेंडर वैल्यू नहीं, कौन सा? फुल वैल्यू मिलता है सम अश्योर्ड का। ठीक है। कंपनी इनकरिंग ह्यूज क्या? ह्यूज लॉसेस, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आर of the opinion that in case of loss there is no need to pay interest on डिबेंचर होल्डर। ये क्या है बेटा? फॉल्स है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या बोल रहा है कि अगर लॉस हुआ ना तो डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं। बोले क्या सही है क्या? नहीं सर, आपका लॉस हो प्रॉफिट हो कोई फर्क नहीं पड़ता, डिबेंचर होल्डर को तो इंटरेस्ट देना ही पड़ता है। दैट्स व्हाई इट इज व्हाट? फॉल्स। समझ में आ रहा है दोस्तों? यस। अब ये पहला सिर्फ देख लो तो ये आरटीपी में कुछ इस मॉक टेस्ट पेपर में कुछ नए क्वेश्चन थे जो आपको यूजफुल हो गए, और आप देख रहे हो कि रिपीटेशन हो रहा है, तो अच्छी बात है। ये अगर पेपर में आया तो आप डन कर लोगे। The concept of conservatism when applied to balance sheet result under statement of asset, it is true or false? याद रखना, ये वाला क्वेश्चन एक बार रट लो, समझ लो सर। The concept of conservatism when applied to balance sheet the result in क्या बेटा? under statement of asset, it is true। why? एक बार रीड कर लेता हूँ। कंजर्वेटिज्म स्टेट दैट अकाउंटेंट एंटिटी शुड नॉट एंटिसिपेट एनी फ्यूचर इनकम। पता है ना कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट मतलब क्या? आपने एंटिसिपेटेड लॉसेस को रिकॉर्ड करना है बट एंटिसिपेटेड प्रॉफिट को रिकॉर्ड नहीं करना है। ये भी लिख दो तो भी चलेगा। ठीक है। हाउएवर दे शुड प्रोवाइड फुल पॉसिबिलिटी ऑफ लॉसेस। यस सर।
प्रूडेंट यूज ऑफ कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म में लीड टू अंडर स्टेटमेंट ऑफ इनकम, क्या बेटा, इनकम एंड द असेट, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, एस्टिमेटेड इनकम को रिकॉर्ड ही नहीं कर रहे, इसलिए अंडर स्टेटमेंट होने के चांसेस है करके समझा। कंजर्वेटिज्म मतलब क्या, एस्टिमेटेड लॉसेस को रिकॉर्ड करते हो, एस्टिमेटेड इनकम को रिकॉर्ड नहीं करते, और अंडर स्टेटमेंट होने के इसलिए चांसेस, दैट्स वाई ट्रू। ठीक है सर। नेक्स्ट सर, खत्म हो गया। आप देखो नवंबर 2022 को आ गए, 23 में तो हमारा अटेम्प्ट है, आरटीपी खत्म हो गए सर हमारे, और ये सारे हमने पढ़ लिए। जरा एक बार देखना, आपका एक आरटीपी आपके इसमें और आ जाएगा कि हाँ भाई नवंबर 22 तक भी हमने कर लिया। द इफेक्ट ऑफ एरर कमिटेड कैंसल आउट, द एरर विल कॉल्ड कंपेंसेटिंग यस, एंड बैलेंस शीट डिसएग्री, ये क्या है बेटा, फॉल्स। व्हाई? क्योंकि बैलेंस शीट क्या होता है, एग्री होता है कंपेंसेटिंग में। डन। अक्रूवल कंसेप्ट कैश बेसिस, फॉल्स सर, क्योंकि अक्रूवल कंसेप्ट आपको पता है कि ड्यू बेसिस पे भी होता है। कंसाइनमेंट अकाउंट इज रियल, फॉल्स सर, कंसाइनमेंट क्या है, नॉमिनल है। ठीक है। इन केस ऑफ ड्यू डेट फॉल, ये रेडिंग इंटरेस्ट तो जैसे पढ़ोगे ट्रू सर, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। व्हेन देयर इज नो पार्टनरशिप, जो इंटरेस्ट 6% से मिलता है पार्टनर को, क्या इंटरेस्ट ऑन लोन कितने परसेंट से मिलेगा, 6%, इट इज ऑल्सो क्या सर, ट्रू। फिफ्थ वन भी क्या है सर, ट्रू करके। और लास्ट क्या है दोस्तों, व्हेन शेयर इज फोरफिटेड, याद है वो शेयर फोरफिटेड अकाउंट क्रेडिट बोल रहा है कॉल्सिनरियर, ये फॉल्स है, कॉल्सिनरियर नहीं, क्या अमाउंट रिसीव्ड से क्रेडिट होता है सर। सारे क्वेश्चन रिपीटेड थे, सारे क्वेश्चन रिपीटेड थे सर, आप देखिए। ठीक है सर, तो ये वाला भी चीज हो गया। डन। अब आप देखिए सर, 2022 नवंबर का आरटीपी, नवंबर 2022, तो पूरा 22 खत्म हो गया अभी आपका, दिसंबर ऑलरेडी हमने कर लिया। ठीक है सर। प्रायर पीरियड आइटम नीड नॉट बी सेपरेटली डिस्क्लोज इन द करंट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, फॉल्स सर, ये दिखाना पड़ेगा, मैं देख लेते, फॉल्स यस, प्रायर पीरियड आइटम को हमको सेपरेटली डिस्क्लोज करना पड़ेगा, सिर्फ इतना लिख देना। ठीक है, ये देखो ये रिपीट हुआ तीसरी बार, क्या आपको याद है ये क्या है, फॉल्स, ये वाला स्टेटमेंट। ये करेक्ट क्या है फिर, कैपिटल की जगह क्या लिखोगे, इक्विटी, लॉन्ग टर्म वैसे ही रहेगा, फिक्स असेट करंट, कैश हटा दोगे, माइनस करंट लायबिलिटी। डन सर। ओके। सेल वैल्यू ऑफ बाय प्रोडक्ट क्रेडिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट, आईएमपी करो बेटा, आईएमपी। सेल वैल्यू ऑफ बाय प्रोडक्ट क्रेडिटेड टू नॉट ट्रेडिंग अकाउंट, इसको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में क्रेडिट करते हैं, किधर बेटा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में पोस्ट करते हैं, इसलिए ये ट्रेडिंग गलत है, समझा, दैट्स व्हाई इट इज फॉल्स। क्या बेटा, फॉल्स। एक बार देख लो इसका एक्सप्लेनेशन। द सेल वैल्यू ऑफ बाय प्रोडक्ट इज क्रेडिटेड टू मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, कौन सा अकाउंट बेटा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, यस सर। डन। ठीक है। ओके। डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, ये क्या है, गेन है सर, ट्रू, हमने कितनी बार किया है। ठीक है। इफ पार्टनर रिटायर तो गेन रेशो होगा, यस इट इज ऑल्सो ट्रू। नेट इनकम इन केस ऑफ प्रैक्टिसिंग वोकेशन, ये वोकेशन वाला समझा क्या, वोकेशन ये किधर जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इन्होंने क्या बोला है, प्रॉफिट एंड लॉस, दैट वाई इट इज फॉल्स, खत्म सर, रिपीट हो गया। डन। ओके सर, ये हमने क्या किया, अभी देखो दिसंबर का ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया। इसके ये देखो, ये फोटो खींच लो जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा होगा, ये क्वेश्चन है, ये इसके आंसर है, फिर दोनों आरटीपी देखा, ये नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन है और ये आंसर है, खत्म हो गया दोस्तों। डन डन डन, मालिक 30 मिनट में, मतलब आधे घंटे में आपके सारे सारे क्वेश्चन, मतलब 10 मॉक टेस्ट पेपर हमने कवर कर लिए, सारे ट्रू और फॉल्स विद रीजन खत्म हो गए, खत्म। ये आधा घंटा और वो 10-15 मिनट, तो 40 मिनट में सब कुछ खत्म, वो वीडियो भी देख लीजिए। डन हो गया दोस्तों, ऑल द बेस्ट, बिल्कुल मत डरो, आपने सारे मॉक टेस्ट पेपर के ट्रू और फॉल्स विद रीजन कर लिए। चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।